चलिए स्वागत करते हैं आपको इस क्लास में। इसके बाद में आज हम लोग पढ़ेंगे, कल जो पिछला एक वीडियो डला है उसमें हम लोग वेन डायग्राम के बारे में बात किए थे। आज उस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल में लेंगे, एक सेट ले लेते हैं जिसमें दे रहे हैं 2 4 6। इसके बाद में एक और सेट लेते हैं बी जिसमें 4 6 9 ऐसे कुछ करके है। उसके बाद में एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक है। उसके बाद में इसका डायग्राम में, वेन डायग्राम में कैसे पिक्चर बनेगा ये बता रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पर है तो इसे ई मान लेंगे। उसके बाद में आता है जो वो सेट मानते हैं, इसे ए और इसको बी। देखिए ए में कौन कौन है, 2 4 6 4 6 इस कटने वाला हिस्सा में क्यों लिखेंगे, देखिए इसमें बी में भी 4 6 है, 4 6 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में इसमें बी में और कौन कौन है, 8 9 यहाँ पर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉमन नहीं है, कॉमन एलिमेंट को कट्टीस के जो कटा हुआ है उसमें हिस्सा में रखेंगे। उसके बाद में यूनिवर्सल सेट के देखिए जो एलिमेंट है वो इस सब में है, ये भी इसमें है, ये भी इसमें है, इसलिए ये दोनों सेट इसके यूनिवर्सल सेट के अंदर में है। लेकिन कुछ एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के ऐसे है जो इन दोनों सेट में नहीं है, इसके लिए बाहर लिखेंगे। बाहर में कहाँ पे, देखिए एक जैसे है तो एक यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में 2 है, 3 है, 3 नहीं है, 3 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में देखें 4 है, फिर 5 नहीं है, 5 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में 6 है, फिर 7 नहीं है, 8 है, 9 है, फिर 10 नहीं है। हो गया ये यूनिवर्सल सेट। ऐसे ही वेन डायग्राम बनता है, ये समझ लीजिए। उसके बाद में आगे जो ऑपरेशन आप चलेंगे, ऑपरेशन की तरफ हम लोग चलेंगे। अब किस सेट का ऑपरेशन करते हैं उसके बाद में ऑपरेशन के बारे में पढ़ लेंगे। उसमें वेन डायग्राम का बढ़िया से क्लिप देखेंगे कैसा कैसा हो रहा है, कैसा कैसा ये डायग्राम बनता है। ये सब जब तक इसका ऑपरेशन नहीं सीखेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि कैसा कैसा यूनिवर्सल सेट वेन डायग्राम बनाता है। चलिए पहले देखेंगे क्या ऑपरेशन ऑन 2 सेट। ऑपरेशन ऑन 2 सेट, 2 सेट में हम ऑपरेशन सीखेंगे ना, तो पहले हम सीखेंगे क्या, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट पढ़ेंगे। उसके बाद में इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट। उसके बाद में कंप्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ेंगे। फिर सिमेट्रिक डिफरेंस, इसके बाद में 5 गो सेट। इसमें ये ऑपरेशन ऑन टू सेट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले तो पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट, दूसरा में इंटरसेक्शन ऑफ सेट, तीसरा में डिफरेंस ऑफ सेट और चौथा में कंप्लीमेंट ऑफ सेट, पांचवा में सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। चलिए ये बारी बारी करके एक एक करके हम ये करेंगे। आज पहले हम पढ़ेंगे क्या, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट में इसे लिख लीजिए, ये सब सेट है। उसके बाद में यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट में क्या लिखेंगे, पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। डिफिनेशन लिख के तब इसका हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, एग्जाम्पल करेंगे इससे। उसके बाद में पहले क्या है, इफ ए एंड बी आर 2 सेट then the union set is denoted by A union B। इसे डिनोट करते हैं, देख लीजिए इसे डिनोट करते हैं। उसके बाद में यूनियन बोलेगा तो आप ऐसे लिखिएगा, 2 सेट अगर दे रहे हैं उसके यूनियन लिखेंगे तो बीच में यू का निशान देंगे।
यू का जैसा ही होता है, यू नहीं बोलेंगे, यू का जैसा ही होता है इसे यूनियन पढ़ेंगे, इसलिए इसे रीड एज यूनियन बी। ऐसे एंड डिफाइंड है, ये डिफाइन करता है कैसे, देखिए ऐसे दे देगा आपको एक सेट जिसमें एक्स यहाँ पर ये मान लीजिए ये सेट है जो, नहीं ये नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पर सेट माने हुए हैं। एक सेट ऐसा बनाइए, मान लेते हैं इसे सी मान लेते हैं। उसके बाद में ये क्या लिखेगा, एक्स यहाँ पर लिखाएगा जो एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, क्योंकि इस सेट में जो भी लिखाएगा वो ए और बी का यूनियन, मतलब ये एक अलग सेट है, ये अलग सेट है, तो इस दोनों का मर्ज जो जुटेगा और जो जितना संख्या होगा, इसमें 5 एलिमेंट हो, इसमें 4 एलिमेंट, तो 5 और 4 दोनों मिलकर 9 एलिमेंट इसमें इस सेट में लिखाएगा, उस सेट का नाम सी रखेंगे। उसके बाद में जाइए जगह पर फिर एक नोट आता है, नोट यूनियन इज आल्सो known as join or logically sum। लॉजिकली सम है, यूनियन क्या है कि एक तरह के ज्वाइन है, ज्वाइन करते हैं, जैसे दो सेट दे दिए तो उसे ज्वाइन कर देंगे, और एक तरह के लॉजिकली सम है, सेट का सम भी इसे बोल सकते हैं आप। उसके बाद ये सेट ए एंड बी का, ये दोनों सेट का जोड़ है। उसके बाद में आपको कहीं पर ऐसे दिखा मिल जाएगा ये यूनियन बी, इसे पढ़ेंगे कंबाइंड एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी, मतलब बोल रहा है कि दो सेट है जिसमें सेट ए और सेट बी का एलिमेंट कंबाइंड हो, उसे ए यूनियन बी बोलेंगे। उसके बाद में एक नोट और लिख दिया गया यहाँ पर, अगर आपको ये कहीं पर अगर आपको यूनियन का चिन्ह अगर मिल रहा है, इसका मतलब आपसे ये भी क्वेश्चन में अगर लिखा होता है यूनियन भी लिख सकता है या कंबाइंड, या आपको और करके भी लिखा हो तो इसका मतलब ही यूनियन ही होता है। अगर और भी दिया हो क्वेश्चन में तो उसका मतलब यूनियन ही होता है। चलिए ये उतार लीजिए, यहाँ से नोट कीजिए, तब आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते इसके बाद एग्जाम्पल इस पर करेंगे। ओके, छोटा सा ही टॉपिक है साहब, ज़्यादा भारी नहीं है। उसके बाद में इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपसे सेट दे देगा ये 1 2 3 यहाँ तक आया, उसके बाद में बी में 7 8 9 ऐसे कुछ करके दे दिया। उसके बाद में आपसे पूछ लेगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आपसे पूछेगा। तो करना क्या है कि पहले एक सेट बनाना है, सेट करली ब्रैकेट से करते हैं। तो यहाँ से 1 2 3 ए का वो सारा एलिमेंट लिखना है, उसके बाद में बी का सारा एलिमेंट लिखना है। हो गया, इसे ही यूनियन सेट बोलते हैं। बस खत्म कीजिए। उसके बाद इफ ए सबसेट ऑफ बी देन फाइंड ए यूनियन बी, और एक का आपको यहाँ पर दे देगा 2 3 ऐसे करके दे देगा। उसके बाद में बी क्या दे देगा 1 2 3 4। ऐसा क्यों लिखे हम, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है हमको। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इफ ए सबसेट ऑफ बी देन फाइंड ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी देखिए, और देखने से लग रहा है कि बी
ये जो है बी का सबसेट है, देखने से भी लग रहा है कि हाँ दो एलिमेंट इसमें है और इसमें है, इसका एलिमेंट इसमें है लेकिन इसका इसका सारा एलिमेंट इसमें है लेकिन इसका सारा एलिमेंट इसमें नहीं है, इसलिए यह इसका सबसेट है। आइए अब इसका सबसेट बोलना है तो ए यूनियन बी बोलना है, तो ऐसा कुछ दे देगा आपको। उसके बाद में ए यूनियन आपसे बी पूछा है तो कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ यहाँ से लिखना है 1 2 3 4, इसे बी भी बोल सकते हैं। कहिएगा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ सबसेट और ये सबसेट बोला है ना, इसके वजह से यहाँ पर बी ही आंसर आया है। अगर ऐसा भी हो सकता है 5 यहाँ पर 6 रहे 7, कोई से दिक्कत नहीं होगा, आपको आंसर कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन में दिया हो उतना आप सिर्फ कीजिए, कंसेप्ट लगाइए, सही कंसेप्ट होगा, आंसर कहीं भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर बी आया है, इसके बाद में फिर यहाँ पे ए बराबर 1 2 3 4 5 9, इसे कुछ करके उसके बाद में बी बराबर 1 4 7 9, ऐसा कुछ दे देगा। उसके बाद में आइए ए यूनियन बी पूछेगा आपसे, तो फिर देखेंगे पहले का के पूरा है लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 लगेगा। यहाँ पर देखिए आपको इसमें 6 5 तक लगा, फिर 5 7 है, 7 लिखिए। यहाँ पर आप 9 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर है तो इधर एलिमेंट गिनते चलते हैं। उसके बाद में 5 के बाद में 7 यहाँ पर लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 9 दो को क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि इसमें सेट जब हम बनाते हैं तो उसमें रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। क्यों रिपीटेशन हम नहीं कर सकते? सेट में अगर लिखा गया तो उसका मतलब हो गया कि वो आप कितना बार लिखेंगे उसका मतलब नहीं है, एक सेट में लिखा गया, जब एक डिजिट में लिखा गया यहाँ पे देखिए 9 तक ले, तो ये ए यूनियन बी निकल गया हमारा, ये दोनों सेट का कॉम्बिनेशन। चलिए यहाँ तक ले गया। अब इसका प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, 4-5 प्रॉपर्टीज है। याद में जाइए, आपको ऐसे दे देगा क्वेश्चन में ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। ऐसा क्यों है? देखिए एग्जाम्पल से देखिए, हम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद में ए 2 3 मान लीजिए इसे, बी बराबर 1 2 3 4, ऐसा कुछ मान लीजिए, हो गया। अब देखिए ए यूनियन बी निकालेंगे इसका, तो क्या आएगा 1 2 3 4 आ गया, हो गया यहाँ पे। उसके बाद में देखिए बी यूनियन ए निकालेंगे, बी यूनियन ए बी निकालेंगे तो यही पूरा एलिमेंट ना है। देखिए जो इसमें है पूरा एलिमेंट, इसका एलिमेंट इसमें है, कॉमन है, तो यही सब पूरा लिख देंगे 1 2 3 4। तो देखिए ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर है आपस में, देख लीजिए, इसीलिए ये प्रॉपर्टी लिखा है। पहला प्रॉपर्टी ये हो गया। उसके बाद में दूसरा ये, दूसरा क्या कहेगा, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी। ऐसे कुछ करके आपसे पूछ लेगा, ऐसे भी करके आपसे पूछ सकता है। इसका मतलब भी सही होता है, ऐसे ही बराबर होता है। देखिए कैसे, ए बराबर 1 2 3 4, ऐसे कुछ मान लेंगे। ए बराबर फिर बी बराबर 2 3 4 5, बी बराबर 4 6 8 9, ऐसे। अब ए यूनियन बी यूनियन, देखिए पहले तक बी यूनियन सी निकालेंगे, बी यूनियन सी जब निकालेंगे, बी यूनियन इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए क्या होगा। देखिए पहले 2 3 4, देखिए 4 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर 4 5, अब देखिए 5 6 7 6 7 नहीं 8 9, 6 8 9 हो गया, बी यूनियन सी निकल गया। उसके बाद में आइए, अब इसको मान लीजिए हम x मानते हैं, तो x इसको मान लिया, तो a यहाँ पर है, a यूनियन x जब निकालेंगे तो x में तो ये सारा एलिमेंट है। उसके बाद में a में कितना है, a का देखिए
एक दो नहीं, दो तीन चार, दो तीन चार, दो तीन चार इसमें भी है, तो उसके बाद में ये सारा एलिमेंट इसमें लिख देंगे, दो तीन चार पाँच छ आठ नौ, ऐसे करके हो गया ए यूनियन। और एक्स को क्या माने हम लोग, बी यूनियन सी, ऐसे करके इसका मान आया ये इतना, यहाँ पर ये आया। उसके बाद में देखिए ए यूनियन जब बी हम निकालेंगे, ए यूनियन बी बराबर, ये यूनियन बी जब निकालेंगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकालेंगे, तो देखिए एक एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार देख ले यहाँ पर आया, एक और एलिमेंट बढ़ा दीजिए पांच, क्यों पांच, यहाँ पर बी में पांच भी बनता है, ये तीन वो एलिमेंट का कॉमन है, और एक इसमें एक पांच डिफरेंट है, हो गया ए यूनियन बी। इसको मान लीजिए वाई, तो वाई वाई यूनियन सी, वाई यूनियन सी बराबर क्या होगा, वाई यहाँ है और सी कहाँ है, यहाँ पे, तो सी देखिए पांच, यहाँ से एक दो तीन, तीन तक ले गए। उसके बाद में देखिए चार भी है, चार पाँच छ आठ नौ, इसे बोलते हैं। देखिए यहाँ पर जो है एलिमेंट है, एक एक है, दो दो है, तीन तीन है, चार चार है, पाँच पाँच है, छ है, आठ आठ है, नौ नौ है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर है। और वाई को क्या बोले हैं, ए यूनियन बी और यूनियन सी, इसीलिए ये प्रॉपर्टी, ये दूसरा प्रॉपर्टी जो है इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसके बाद में चलिए अगला का प्रॉपर्टी में चलते हैं। आइए तीसरा जो हो गया हमारा, तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा में कहता है ए यूनियन फाइव, ए यूनियन फाइव बराबर ए, क्यों, देखिए एक सेट ए लीजिए जिसमें एक दो तीन एलिमेंट है, और एक बी सेट लीजिए जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब हम निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन जब बी निकालेंगे ना, तो इसका एक दो तीन तक इतना तो जरूरी आएगा, क्यों, इसमें खाली एलिमेंट है, इसका जोड़ेगा नहीं, लेकिन एक दो तीन तक भी करेगा, इसलिए यहाँ पर बोलता है कि ए यूनियन फाइव इज ए, हो गया। इसे लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट का होता है, इसलिए ये अब एक और है चौथा, ए यूनियन ए बराबर ए होता है, ए यूनियन ए बराबर ए ही होता है। और ये कैसे बोल रहा है, एक सेट ऐसे ले लीजिए, एक एक दो ऐसे है, अब इसका ए यूनियन ए, ये दो बेरी आएगा तभी तीन बेरी आएगा, कितना भी आएगा तो ये तो इतना ही लिखाएगा ना, इतना ही आएगा, दो बेरी भी आएगा तभी भी इतना ही, थ्योरी में तो रिपीटेशन रहते नहीं है, इसलिए ये तीसरा हो गया। उसके बाद में आ जाइए, इसे आइडेंटिपोटेंट लॉ बोलते हैं, इसे आइडेंटिपोटेंट लॉ। उसके बाद में आ जाइए यहाँ पर पांच में क्या है, ए यूनियन यू यूनिवर्सल सेट, जब यूनिवर्सल सेट से यूनियन लिया जाता है, जब यूनिवर्सल सेट से ए का यूनिवर्सल सेट से जब यूनियन लिया जाता है, यूनियन लिया जाता है तो क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट आता है, इसे लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। उसके बाद में जाइए क्यों ऐसा हुआ है, देखिए जैसे एक मान लीजिए ये सेट है, एक दो ऐसा करके एक सेट है, उसके बाद में जाइए यूनियन सेट तो कुछ भी हो सकता है ना, एक दो तीन चार ऐसे करके हम इतना ही लिए, लेकिन कुछ भी हो सकता है, बहुत ज्यादा बड़का होता है, इसलिए यूनियन सेट कभी भी होगा तो ए से बड़ा ही होगा, ए से बड़ा होने का मतलब ज्यादा ही एलिमेंट होगा, ए से ज्यादा ही एलिमेंट इसमें होगा यूनिवर्सल सेट में। यहाँ पर देखिए, इसलिए अब ये यूनियन यूनिवर्सल सेट जब निकालेंगे तो होगा एक दो तीन चार, इसलिए हो गया। और चलिए इसी प्रकार से हम लोग यूनियन सेट
ऑपरेशन ऑन टू सेट देखे और उसमें यूनियन सेट का प्रॉपर्टीज भी, पांचों प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर खत्म कर दिए। और उसके बाद में अगला से हम करेंगे क्या, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, उसके बाद में डिफरेंस ऑफ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट पढ़ेंगे। उसके बाद में ये चैप्टर खत्म होता है। उसके बाद में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे, जहाँ से रिलेशन ऑन फंक्शन में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और रिलेशन फंक्शन हमारे लोगों का सबसे